नमस्कार, स्वागत है आपका। पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहले खबर आप जानिए उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर के काशीपुर में अवैध रूप से बनाई गई भुल्लन शाह मजार पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण को लेकर जिला विकास प्राधिकरण ने मजार संचालकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था, लेकिन प्रशासन को कोई जवाब नहीं मिला है। इसके बाद प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा करके 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने को कहा। अवैध निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आइए बात करते हैं निकाय चुनाव की। शहर का सरताज कौन बनने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, इस पर सीएम धामी निकाय चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। नैनीताल में सीएम धामी ने बीजेपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। राम सेवक सभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। सीएम धामी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में 3 गुना तेजी के साथ विकास कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अनेक कार्य जिनके बारे में अभी आदरणीय सांसद जी ने यहां से बताया, आदरणीय विधायक जी ने बताया, हमारे सभी नेता लोगों ने जो आपके सामने बात रखी है, वो सब काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसको आप सब लोगों ने चुना है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और पर्वतीय क्षेत्रों में हो या शहर से लेकर हमारे पूरे क्षेत्रों में सभी पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से बनाए जा रहे हैं, मजबूती से तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाहे वो हमारा केदारखंड हो या केदारखंड के साथ साथ मानसखंड के हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सारे जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उनके पुनरुत्थान का, उनके पुनर्निर्माण का, नवनिर्माण के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। हमने मंदिर वाला मिशन उत्तराखंड के हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के लिए बनाया है, जिसमें पहले चरण में हमने 16 प्रमुख मंदिरों को इसके पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए उनका चयन हो रहा है। भाई बहनों, इसके कारण से तेजी से हमारे पूरे क्षेत्रों में तेजी से पर्यटन बढ़ा है। आने वाले दर्शक, श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आज देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, कांग्रेस के लिए बागी निकाय चुनाव में मुसीबत बन गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बागियों पर जल्द कार्रवाई की बात कही है। पिथौरागढ़ विधायक पर करण मारा ने कहा है कि जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी, बस हाईकमान को फैसला करना होगा। कार्रवाई को लेकर हाईकमान को लेटर भेजा जा चुका है। टेक्निकल होता है विधायक के संग कार्रवाई करना, उसमें बहुत सारे चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बर्खास्त करते हैं तो उनके संग क्या होगा, अगर निलंबित करते हैं तो क्या होगा। पार्टी अगर ये निर्णय करती है कि कुछ नहीं करना है तो वो अलग बात है, क्योंकि एआईसीसी को हमने भेजा है, अब देखना है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। जरूरी था, हमने वहां कार्रवाई कर दी है। जहां के लिए हमको एआईसीसी को, हाईकमान को लिखना था, लिख चुके हैं। अब जो और घटनाएं हो रही हैं, अब चुनाव के बाद सारी चीजें पता चलेगी कहां कौन क्या कर रहा है, तो निश्चित ही उसमें काम करेंगे। हमको कैडर को मजबूत करना है। हम नहीं चाहते कि बार बार ब्लैकमेलिंग हो और पार्टी को कोई ब्लैकमेल करे। निकाय चुनाव में बीजेपी के मंत्री और सांसद भी खूब पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी ने अपने मंत्रियों को 3 से 4 निकायों का जिम्मा सौंपा है। वहां उन्हें अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। संगठन की ओर से बाकायदा इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। देखिए इस पर आप ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव भले ही निकायों के हो, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है।
चुनाव प्रचार की कमान संभाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ताबड़तोड़ 28 जनसभाएं करनी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं दौरे पर जाएंगे, तो महामंत्री संगठन अजय कुमार कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल दौरे पर हैं। असली परीक्षा मंत्रियों की है, उन्हें 3 से 4 निकायों की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ जीत हार का जिम्मा उनकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस भी तय करेगा। मंत्री सुबोध उनियाल को कोटद्वार के अलावा गजा, तपोवन, मुनि की रेती की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री गणेश जोशी को नगर निगम देहरादून के अलावा मसूरी पालिका की भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल के पास नगर निगम ऋषिकेश और रुड़की की जिम्मेदारी है, तो वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा को अल्मोड़ा, सितारगंज और मंत्री धन सिंह रावत को श्रीनगर के साथ खलीसेण का जिम्मा दिया गया है। रेखा आर्य को पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, बेरीनाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं सत्यपाल महाराज को लक्सर, लढोरा और भगवानपुर जिम्मा दिया गया है। नहीं, पूरा चुनाव अभियान चल रहा है। मेरे भी लगे हैं कार्यक्रम और हमारे सब आदरणीय मंत्रीगणों के भी लगे हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, आदरणीय सांसदगण कर रहे हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सभी से निवेदन किया गया है। सारे लोग, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो सब लोग कार्यकर्ता के भाव में आकर काम करते हैं और जिसकी जहां आवश्यकता होती है वहां अपना योगदान देते हैं। देखिए, संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन में जो जिम्मेदारियां दी हैं वो सभी कार्यकर्ता नेता उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे भी करीबन 4 गुरुद्वारा नगर निगम और गजा, मुनि की रेती और तपोवन को सौंपने का काम किया और उसके अलावा ऋषिकेश में भी तो जगह जगह मीटिंगें करके लोगों को सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारियां देने का काम करके जनता को साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जीत की शुरुआत देहरादून से होने जा रही है। जीत तो हम चुके हैं क्योंकि एक योग्य प्रत्याशी हमने दिया है और वहीं मुख्यमंत्री जी के काम, केंद्र सरकार के काम हमारे लाभ दे रहे हैं। मंत्रियों के पास चुनाव की इस ड्यूटी से बंक मारने की भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि संगठन उनके मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। और हम प्रत्येक सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी इसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सभी लोगों से हम टेलीफोनिक भी बातचीत करते हैं और वहाँ की क्या दिक्कत आ रही है, क्या सुधार किया जा सकता है, किस क्षेत्र में हम कमजोर पड़ रहे हैं, उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए हम लगातार प्रतिदिन अपने सभी कोऑर्डिनेटर से बातचीत करते हैं। ये है बीजेपी की चुनावी रणनीति, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री सबको निकाय चुनाव में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 21 जनवरी को निकायों में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन मंत्रियों की असली परीक्षा काउंटिंग के दिन होगी। जीते तो ठीक, हारे तो जिम्मेदारी तय होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। शहर के सटीक समीकरण में आज हम बात करने जा रहे हैं रुड़की नगर निगम की। यहां पर मेयर की सीट में 10 महिलाएं प्रत्याशी हैं और सभी चुनाव में जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो रुड़की में जनता का मूड क्या है, रुड़की की जनता क्या कह रही है, देखिए रुड़की के शहर का ये समीकरण क्या कहता है इस रिपोर्ट में। शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाने वाला रुड़की 2013 में नगर निगम बना और तीसरी बार यहाँ की जनता मेयर चुनने जा रही है। रुड़की की जनसंख्या 2,73,000 से ज्यादा है, जिसमें हिंदू 61%, मुसलमान 28%, सिख 8%, जैन 2.7% और ईसाई 0.3% हैं। यहाँ 1,52,940 मतदाता हैं, जिसमें 73,838 महिला वोटर हैं, जबकि 78,644 पुरुष मतदाता हैं। महिला के लिए रिजर्व रुड़की नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय समेत 10 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं।
बहुत ही मतलब ये समस्या है, सड़कों पे बिल्कुल गंदगी मच रखी है, बुरा हाल हो रखा है, पानी के सीवर फैल रखे हैं और गड्ढे भरे पड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे मौका दीजिए, मैं ये सब चीज़ समस्याएं दूर करूँगी। तो सब समस्याएं लिख रहे हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। बाकी ये काम हो जाए मेरा पहले, फिर मैं बाद में देखूंगी नहीं सब चीज़। तो शहर ਲਈ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਣ। कार्य बहुत करने वाले हैं, बस करने का मैंने मौका मिले तो मैं सारे कार्य करूँगी। समस्याएं तो बहुत देखने को मिल रही हैं, गलियों में इतना गंद हो रखा है, गलियां सारी टूटी पड़ी हैं, नालियां सब गंदी हो रखी हैं। गंदगी हो रही है शहर में, सारी गंदगी साफ करवानी है। पहले भी मेयर साहब के कार्यकाल में तो कितना साफ सुथरा शहर था और हमें वो ही नंबर 1 पे ये शहर बनाना है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता से विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता भी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लेकर सड़क, नाली, पानी, पार्किंग, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर मुखर है और उनका कहना है कि जो प्रत्याशी समस्याओं को निपटाने का वादा करेगा उसके हक में यहाँ की जनता फैसला करेगी। हमारी हेल्प कर सके, हमारे टूटे हुई सड़कें ठीक कर सके, हमारे नालों के ऊपर से बिल्कुल ही हट चुका है सीमेंट वगैरह, सड़कें वगैरह, लोग गिर जाते हैं उनमें। हमें ऐसा मेयर चाहिए जो इस शहर का विकास कर सके। विकास इन द सेंस कि आप सबसे पहले जो बेसिक एमिनिटीज है शहर की, साफ सफाई, जो गंदगी और सड़कों की जो हालत हो रखी है शहर में, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। सबसे बुरा हालत इस समय वही है शहर की, और वो हमें जल्द से जल्द उसका निवारण चाहिए। ऐसा चेयरमैन हो जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, हमारे आवाज़ को सुने, हमारी कोई परेशानी है नगर पालिका की तरफ से या कहीं से भी तो वो हमारी हेल्प करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 जनवरी को मतदान के बाद 25 जनवरी को जब मतगणना होगी तो रुड़की को कौन सी महिला मेयर मिलती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार भी मुकाबला दिलचस्प जरूर बना हुआ है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। और आइए आगे बदलते हुए मौसम की बात करेंगे। मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता की बात कर रहे हैं, जहां की ऊंचाई वाली जगहों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी के बाद यहाँ के मनमोहक नज़ारे, दिलकश नज़ारे पर्यटकों को खूब खुश कर रहे हैं, जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। चक्राता में लोखंडी, खडम्बा, बुधेर, कोटी कनारसर, इसके अलावा कई और ऊंची चोटियों वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर रुक रुक कर बर्फबारी लगातार हो रही है। इस अच्छी बर्फबारी के बाद यहाँ पर पर्यटक भी खुश हैं, जो जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही होटल व्यवसायी के चेहरे भी खिले हुए हैं। पिथौरागढ़ के मौसम का अपडेट ले लीजिए। यहाँ पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम बदलने से पारा तेजी से लुढ़क गया है। मुंसियारी समेत व्यास, दारमा और चौदास घाटियां बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई नजर आ रही हैं। यही नहीं, बर्फबारी होने से यहाँ बॉर्डर के कई रोड फिलहाल बंद बताए जा रहे हैं। उधर उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। मौसम पूरी तरह से बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी जारी है। इसके साथ ही आप ये भी जानकारी लीजिए कि हर्षिल में भी स्नोफॉल हुआ है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे सफेद सुंदर चादर में लिपटा हुआ उत्तराखंड का ये उत्तरकाशी हर्षिल है। खबर चमोली से, जहां के बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरें चमोली के बद्रीनाथ धाम से, जहां पर सुबह से बद्रीनाथ धाम में बर्फ गिर रही है। बद्रीनाथ धाम में इस समय 3 फीट तक की बर्फ गिर के जम चुकी है। पहले भी बर्फबारी यहां पर जमकर हुई है। बद्रीनाथ धाम में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी शुरू हुई है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत जो काम चल रहे थे
वो इस बारी बर्फबारी के चलते प्रभावित भी हुए हैं। और अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, पहाड़ों में लगातार मौसम जो बदल रहा है उससे लोग खुश हैं, सैलानी खुश हैं। बुधवार रात को यहां पर जमकर जो बर्फबारी हुई है उसका लुत्फ उठाते ये सैलानी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में कैद हुए हैं। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित औली में बर्फबारी जमकर हो रही है। बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं ये सैलानी। बढ़िया वाली गिर रही है, अचानक गिरी है सडनली सुबह को ही। हम गाड़ी नीचे खड़ी करके आए हैं, अपनी पैदल आए हैं हम ऐसे। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा फुल यहाँ पे एकदम। और यहाँ पूरे स्टाफ के साथ आए, अपने पूरे फ्रेंड के साथ। गाड़ी हमने नीचे खड़ी करी है, आगे पैदल जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। ठंड कितनी महसूस हो रही है? ठंड बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है यहाँ पे मौसम। मैं जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर हूँ। यहाँ पे किस तरीके से बर्फ़ की मोटी चादर इस समय जम चुकी है और जो गाड़ियाँ हैं वो पीछे आप देखिए, गाड़ियाँ इस समय ऊपर नहीं चढ़ पा रही हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो इसी नीचे, यानी कि जो ये टीवी टावर वाला इलाका है, यहाँ पे फंस चुकी है और यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। हालांकि बीआरओ के मजदूर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लगातार मौसम बदला हुआ है। ऐसे में बर्फ़बारी हो रही है और आप दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अभी भी बादल छाए हुए हैं। पेड़ों पर आप देख सकते हैं बर्फ़बारी के बाद बर्फ़ जम चुकी है। तो जो चमोली के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे लगातार देर रात बुधवार से बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी की वजह से जो निचले इलाकों का तापमान है वो लगातार नीचे की तरफ लुढ़कता चला जा रहा है। और अभी भी अगर बात करें तो -1 से लेकर -3 डिग्री तक यहाँ पे तापमान दर्ज किया जा रहा है। लगातार टेम्परेचर गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें, अच्छी खबर यह है कि बर्फ़बारी होते ही सैलानी औली की तरफ पहुंच रहे हैं और बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली।